हम केरल को बदनाम करेंगे। केरल से शंकराचार्य आते हैं जिन्होंने केदारनाथ से लेके उत्तर से दक्षिण तक सबको एक किया। केरल उनके लिए पावन भूमि नहीं हो सकता है, केरल हमारे लिए उनसे ज्यादा पावन भूमि। बिल्कुल। आज किसी अब्दुल को जरा सा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना पड़ रहा, उसी बने बनाए फॉर्मेट के ऊपर लड़कियों को दोबारा से फंसा रहा है। एग्जैक्टली वो लड़की ने एक मतलब उसको जेरो जबर का भी फर्क नहीं करना पड़ रहा है। वो नाम बदलेगा या उसके बर्थडे पे उसको गिफ्ट देगा और या फिर अपने He becomes the best boy। बस। तो मैं एक दिन ना उज्जैन में शूट कर रहा था, वो कपड़ा बनाने वाले के यहाँ जी। तो फटा हुआ लुंगी पहन के आया। मैं बात करने लगा, खुद ही बात करने लग गया। बात करते करते कहा, अरे हमने तो 1000 साल रूल किया है। हाँ। मैंने इसको देखा, भाई देखा तू 1000 साल रूल किया है। एंड देन आई थॉट ऑफ कि मैं 1000 साल का गुलाम तेरे से ज्यादा बढ़िया हूं। उस देश के अंदर, जिस देश के अंदर एक महिला के अपमान के लिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, उस देश के अंदर लड़कियों की अस्मिता पर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया, उनको कन्वर्ट कर लिया गया, मार दिया गया। वहां पर भी हमें सबूत देने हैं। एक सीन आता है ट्रेलर में जब वो बोलता है कि बामन की लड़की फंसाने के 12 लाख मिल रहे हैं या 15 लाख मिल रहे हैं। अम्मी हमें 3 लड़कियां और लानी है, अब की बार ऊंची जात की लड़की लाएं और बामन की लड़की के 12 लाख मिलता है। ये चीज हमने लिस्ट में कई बार पढ़ी है। हाँ। आपने इसको फैक्चुअली कितनी बार जांचा और कहा कितनी जगह से आपने इसको रीचेक किया है? एक कम्युनिटी का कॉम्प्लेक्स हुआ था, वहां गुजराती समाज के, कच्छी समाज के लोग रहा करते थे। 120 के आसपास थे, आज 2 हैं। पहले तो आए तो पैसे दे के खरीदा गया, ज्यादा पैसे, बाद में कम पैसे में उनको छोड़ के भागना पड़ा। यस। सत्य सनातन। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज ये हमारा इस नए स्टूडियो का पहला पॉडकास्ट है। और इस पहले पॉडकास्ट में जो हमारे सामने शख्सियत है, बहुत ब्रेव, बहुत साहसी, और आप शायद ही इनका नाम जानते होंगे या पहले आपने कभी इनको देखा होगा, परंतु आपने केरला स्टोरी का नाम जरूर सुना होगा। और उसी चेन को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे साथ में मेहमान हैं, मैं सबसे पहले तो सत्य सनातन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि हमारे छोटे से स्टूडियो में आप आए हैं और पहला ये जो पॉडकास्ट है हम धन्य हुए। और सच बताऊं, जब ये पहला जो पार्ट आया था इसका, हमने बहुत कोशिशें की स्टार्टिंग में कि हमें किसी तरीके से कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट मिल जाए, नहीं हुआ। और कभी फिर स्वतः ही हमारे पास में डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और साथी उनके मिले हुए, और रोहित भाई ने तुरंत ही फ़ोन करते हुए कहा कि भाई पूरी टीम मेरे यहाँ पर है और आप आइए और पॉडकास्ट कीजिए। जब मैंने कहानी सुनी उनकी, मैं सच बताऊं कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। किस तरह से केरल के अंदर ये सब चीज़ें चली, और उसके तुरंत बाद इतना गुस्सा भी आया कि लोग उसको प्रोपेगेंडा बता देते हैं कि केरल में कभी नहीं हुआ है, भारतवर्ष में ही नहीं हुआ है, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं रहा है, जबकि बांग्लादेश में नहीं हो रहा है। और जबकि दुनिया के आंकड़े ये कहते हैं कि वहाँ जहाँ पर कभी कहते हैं ना कि जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, ब्रिटिश शासनकाल, उनके खुद के राज्य में आज ग्रूमिंग जिहाद हो रहा है, ग्रूमिंग गैंग्स हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है। और कई लड़कियों के तो ऐसे केस आए कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ और बाद में उनको ही करके मार के खाया भी गया। और हिंदुस्तान में भी इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपके साहस को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ कि आपने एक बार फिर से वो जो ज्योति आज से 2-3 साल पहले जली थी, उसको एक बार फिर से आपने हम सबके सामने लाने का प्रयास किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से, और हम सब आपके आभारी हैं। ये समाज आभारी है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बचा, ये फिल्म साहसी काम तो मुझे नहीं पता। मैं वो कहता हूँ कि अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचाने में वो गिलहरी का काम करूँगा जो एक रेत का टुकड़ा जी समंदर में डाले, और कहीं उससे हमारे समाज में कोई डिफरेंस आए तो मैं अपने आप को माध्यम मानूंगा जी। ये काम अपने समाज, अपने देश, अपनी बेटियों को बचाने का है, उसको करना है। साहस तो नहीं, मैं जिस काम को कर रहा हूं जी, वो फैक्ट होना चाहिए। केरला स्टोरी 2
में हमने 3 बच्चियों की कहानियों को लिया है। बेसिकली दिखाया है 3 बच्चियों की कहानी, पर ये जो कहानियां हैं वो असंख्य बेटियों की कहानी है जी। जो हमने आर्टिकल्स में पढ़े, FIRs में पढ़े, जो उनके साथ जो दुष्कर्म हुए हैं। जी। और जब मैं ये पढ़ रहा था, पिछले 3-4 सालों में क्या हुआ है कि मैंने ना डेमोग्राफी पे काम करना शुरू किया। उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर पे काम कर रहा था, तो मैं 2 काम करता था। एक तो डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, कमर्शियल डॉक्यूमेंट्रीज टीवी चैनल के लिए, जहां से मुझे रोटी पानी मिल जाए, जी। मुंबई जैसे शहर में मैं रह सकूं। और दूसरा काम, क्योंकि मैं समाज कार्य का छात्र रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, जी। तो हमेशा सामाजिक, अच्छा, आपके जो जड़ें हैं वो दिल्ली से पहले से जुड़ी हुई हाँ, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा दिल्ली का मानता हूँ। जी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बहुत सारे संस्कार दिए हैं जो अंदर भरे हुए जी। हैं, और जो पढ़ाई की मैंने वो समाज कार्य की। और अब वो पॉलिटिशियन है, पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के समाज कार्य विभाग में पढ़ाते थे। जी। वो मुझे पढ़ाए नहीं है डायरेक्टली, पर उन्होंने मुझे एक बात कहा था। जी। अब वो पॉलिटिशियन है और किसी और पार्टी के, जो मेरी बातों को नहीं मानेंगे। जी। उन्होंने मुझे चलते चलते एक दिन मैंने कहा मैं मीडिया ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा चलते, और मेरे दिल में आज भी वही बात है जी। कि जो अंतिम व्यक्ति है ना, उसकी बात को रखना स्क्रीन पे। मुझे वो प्रोफेसर साहब का की जो बात है वो आज भी याद है, और मैं वही करता जी। हूँ। और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हाँ जी। चाहे किसी से पंगा लेना पड़े। मैं एक चैनल में काम करता था जी। जब कॉलेज से बाहर निकला जस्ट, तब पहले तो मैंने लाइफस्टाइल डॉक्यूमेंट्रीज बनाई कुछ, फिर वो छोड़ के मैं एक चैनल में गया, न्यूज चैनल में। वो अब न्यूज चैनल बंद हो चुका है। तो तब यमुना आंदोलन चल रहा था कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाफ। हाँ। रिवर बेड पे उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन किए बहुत सारे जो गेम्स विलेज के। जी। जी। तो मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। वो लोग उस डॉक्यूमेंट्री से सहमत नहीं हुए जब फाइनल कट आया। तो मैंने वो नौकरी से मुझे छोड़ना पड़ा मुझे। जी। तो वो जो एक्टिविस्ट है अंदर, वो रहा है। फिर मुंबई चला गया मैं। फिर कुछ दिन और एक न्यूज चैनल में काम किया जहां एनवायरनमेंट के ऊपर काम करता रहा, क्योंकि हमेशा कुछ भी करूं अंततः मुझे समाज के विषयों पे काम करना बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल, एक संतुष्टि मिलती है। बहुत संतुष्टि मिलती है। फिर मैं मुंबई चला गया, तो मुंबई गया तो मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लग गया। जी। जब ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा था तो पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। मतलब यूरोप के सारे देश, अफ्रीका गया, एशियन कंट्रीज। मुझे ना ये समझ में आया, जिस समाज का की जो संस्कृति है वो खत्म की गई है प्लान्ड तरीके से। वो 100 साल में होता है, 200 साल में होता है, एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता। ठीक है। और जिस दिन वो संस्कृति खत्म हो गई, वो समाज खत्म हो गया। पूरे दुनिया में, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो इटली, फ्रांस, जहां भी एंशिएंट कल्चर खत्म हुआ है, चाहे इजिप्ट हो, या ग्रीस हो, या साइप्रस हो, मतलब वहां मुझे ना हमेशा एक साजिश दिखता था कि कुछ कल्चर कहीं बदला जा रहा है। तब मुझे ये समझ में आया कि हम उन संस्कृतियों में से हैं जो 1000 साल की संस्कृति को बचा के संजोए रखे हुए हैं अभी तक भी। हम लड़े हैं, 1000 साल से लड़े हैं। बिल्कुल, 1000 साल से ज्यादा हमने लड़ाई की है और बचा के रखा है। तब तक मेरा दोस्त जम्मू कश्मीर में काम करने लग गया, वो रिसर्च करता था जी। तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे सामने आए, तो अपनी रोटी पानी के लिए तो मैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज बनाता था, पर जो भी करता था ईमानदारी से करता, उसको भी ईमानदारी से किया मैंने। तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज जम्मू कश्मीर में बनाना शुरू किया, जिसके लिए मुझे बाद में एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। अच्छा। जब धारा 370 हटी, जी, दलित को किस प्रकार